हेलो एवरीवन। तो लास्ट ईयर के जैसे इस बार भी मैंने सोचा कि मुझे अष्टमी पे कन्या भोज रखना चाहिए। तो मैं अष्टमी और नवमी में कंफ्यूज थी कि किस दिन मुझे रखना है। तो 25 की शाम को मुझे पता चला कि अच्छा 26 को अष्टमी होने वाली है। और कोइंसिडेंटली उस दिन राम नवमी की छुट्टी थी हमारी। बट स्कूल हॉलीडे तो था, बट हमारा जो है ना पेपर इवैल्यूएशन में, क्योंकि मैं आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, तो मेरा उस टाइम पे इवैल्यूएशन का ड्यूटी लगा हुआ था, जिसमें मॉर्निंग 10 to 5 हमारी जो है वो ड्यूटी रहती है। तो उस दिन मैंने सोचा कि हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी 9 बजे के आसपास बच्चों को बुलवा लेंगे और उसके बाद 10 तक हम सब ख़त्म करके फिर आई जॉइन बैक अपने ऑफिस में। तो फिर मैंने बच्चों को कॉल करने के लिए, जो नेबर में मेरे हैं, उनको कॉल किया और बोला कि अगर पॉसिबल हो तो 9 बजे तक आप भेजिएगा बच्चों को। और उसके हिसाब से फिर मैंने रात को काले चने वगैरह सब रख दिए सोक करने के लिए। अब सुबह हुआ ये कि बच्ची जो है मेरी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब उसने अचानक से वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था। उसका पहले से ही थोड़ा डाउन चल रही थी वो। बट उस दिन दवाई वगैरह मैंने दी थी तो मुझे लगा नॉर्मल हो गई है। बट वही हुआ, ओवरनाइट उसको फिर से कुछ वॉमिटिंग सी हो गई। तो मॉर्निंग में थोड़ा मुझे हड़बड़ी हो गई और हुआ ये कि कुछ कम्युनिकेशन कुछ हुआ और उस चलते 8:30 का जो टाइमिंग था वो उनको बच्चों को लग गया और वो 8:30 को पहुंच गए। अब मैं थोड़ा डिलेमा में आ गई क्योंकि मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ था और अब बच्चे एक बार आ गए हैं तो ऐसे भेजना फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने फिर थोड़ा रिक्वेस्ट किया बच्चों से कि बेटा आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब अभी बना कुछ भी नहीं है, तो गिव मी लाइक 1 hour और उसमें मैं कर लूँगी सब रेडी। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, और क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे भी रहते हैं, कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने, तो मुझे भी ख़राब लग रहा था। बट फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने उनके लिए टीवी वगैरह चालू कर दिया, थोड़ा वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे उससे। और इस बीच में मैंने अपने जो काले चने भिंगाए हुए थे उसको उबाल वगैरह की इसकी सब्ज़ी बनाई, हलवा बना लिया। और फिर पूड़ियाँ तलने के लिए फिर मैंने अपनी मम्मा की हेल्प से फिर पूड़ियाँ तल ली। तो ये सब करते हुए 1 घंटा कुछ हो गया। तो 9:30 बजे के आसपास हमारा जो कन्या भोजन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मैंने सबके पैर धोए, फिर उनको आलता लगाया और उसके बाद मैंने उनको सर्व किया। और जब सर्व किया तो मुझे पता चला कि जिस चीज़ का मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वो चने कम खाएंगे, तो उन सब ने चने ज़्यादा खाए। और जो हलवा मैंने बनाया हुआ था वो मुझे लगा था कि बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं आजकल, तो बच्चे जो हैं वो शुरू से ही उन्होंने बोल दिया कि हमको थोड़ा 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 दीजिएगा। तो मैंने थोड़ा कम सर्व किया उनको। तो जब ये कन्या भोज ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ डाली थी व्हाट्सएप पे अपनी। तो 3-4 लोगों ने पूछा मुझसे कि आपने सलवार सूट कैसे पहना हुआ, आपने आज साड़ी नहीं पहनी। तो उन्होंने शायद मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखी होंगी पहले कन्या भोज या किसी भी धार्मिक रीति रिवाज की, शादी की, किसी भी फंक्शन की। तो मैं जनरली साड़ी पहनती हूँ उसमें, पर वो मैं तब पहनती हूँ जब एक्चुअली में मुझे ज़्यादा काम नहीं होता, या मैं गेस्ट होती हूँ, या फिर कोई मजबूरी होती है। वो इन 3-4 ही कंडीशंस होती हैं जब मैं पहनती हूँ। बट मोस्टली जब मैं एक ऐसे स्पेस में रहती हूँ जहाँ मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, मैं गिर सकती हूँ, फंस सकती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है साड़ी पहनने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कंफर्टेबल सा ही पहनूँ। और सेकेंडली मुझे रिचुअल्स में उतना ज़्यादा बिलीव है नहीं। मैं क्योंकि टीचर हूँ और शुरू से मेरी लॉजिकल थिंकिंग करने की आदत रही है, लॉजिकल रीजनिंग देने की आदत रही है, मांगने की आदत रही है। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी रिलीजियस रहे हैं, स्पेशली मेरे पापा काफ़ी धार्मिक और बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को मानने वाले रहे थे शुरू से। पर पता नहीं कैसे बोलते ना, जब आप बेटी के पिता बनते हो तो आप उसके एंगल से देखते हो चीज़ों को। और यही है, मुझे कोई डिसलाइकिंग नहीं होती साड़ियों को लेके। और सुंदर दिखना तो खैर हर किसी को पसंद होता है, और मुझे पता है कि मुझ पे जो इंडियन वेयर है वो बहुत अच्छा लगता है। पर वही चीज़ है कि क्योंकि बहुत कर्म प्रधान इंसान हूँ मैं, और मुझे लगता है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो उस बीच में मुझे ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरा ध्यान भी इधर उधर हो, तो बहुत फोकस्ड होकर और बहुत फटाफट मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाली चीज़ें थोड़ा साइड में करके मैं अपना काम करूँ।
और जब ऐसा कोई फंक्शन होता है जहाँ मुझे अपने बिल्कुल देसी अवतार में आना है, तो फिर तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ती बिल्कुल। फिर 16 श्रृंगार भी मतलब मेरे बहुत अच्छे ही रहते हैं। तो बस यही है, जैसा देश वैसा भेष। और जब मुझे कोई बोलता है कि हाँ ठीक है आज ये पहन लो, ये कर लो, तो बिल्कुल अगर वो मेरे कोई बड़े हैं और मुझे सजेस्ट कर रहे हैं और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल उसमें डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है। और दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी होती है कई बार, तो बिल्कुल किया जा सकता है। बस मुझे एक जो शिकायत रहती है लोगों से वो इतनी सी रहती है कि लोग ना दूसरों के अटायर से, उनके पहनावे से बड़ा जज करते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि वो इंसान कैसा है। और ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, वैसे तो मेरे जो क्लोज़ लोग हैं जिनसे मेरा रेगुलर मिलना जुलना उठना बैठना होता है, जो मेरे बहुत पहले से दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। तो मैं अपने बारे में ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ये सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली जो एकदम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो अपनी एक ऐसी थिंकिंग लेके चलते हैं कि अगर कोई लड़की है और उसने कुछ स्पेसिफिक ऐसे कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न सा कुछ पहना है, या इवन कुछ भी ऐसा पहना है जो उनके घर का माहौल जो है उस पर यूज टू नहीं है, तो वो बड़ा जज करते हैं उनको लेके। पर अगर आजकल की आप न्यूज़ देखें और सब चीज़ें नोटिस करें, तो मैंने तो यही देखा है आम तौर पे कि जो सर पर पल्लू रख के चलना और ये ज़्यादा जो शो ऑफ करना इन चीज़ों का, वो औरतें ही कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को या तो मर्डर कर देती हैं या कुछ कर देती हैं। आई नो बहुत एग्जैगरेट करके मैं ये बात बता रही हूँ, बट ये है, ये सच है। तो मुझे लगता है कि आपके बीच में प्यार होना चाहिए, लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, और ये फ्रीडम कहीं ना कहीं आपकी होनी चाहिए जिससे लोग खुशी खुशी साथ में रह सकें। अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे, बहुत ज़्यादा उन पे टॉन्ट करेंगे, तो फिर वो घर का माहौल अच्छा भी नहीं होगा। और उसके बाद फिर अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, भले वो एक्सट्रीम हो या बहुत ज़रा सा कुछ हो। तो वही है, एक दूसरे की जो लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स इसको भी देख के चलना होता है, और अपनी जो हैबिट्स हैं, अपना जो रूटीन है, वो दूसरे पे अगर हम फोर्स ना करें तो फिर और स्मूथली चीज़ें चलती हैं। तो मुझे मतलब हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत लकी रही हूँ इस चीज़ में कि मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरी लाइफ में जो मेरे को किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक करता हो। तो शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं अपना रूटीन बहुत अच्छे से रखती हूँ, और बिल्कुल अपने बच्चे के ऊपर भी पूरा ध्यान दे पाती हूँ, अपना जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। तो ये इस चीज़ में ना फैमिली का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो यही एक बात थी। इसके अलावा हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारा कन्या भोज जो था वो बहुत अच्छे से हो गया, और शाम को जब मुझे पता चला था 7 बजे के आसपास कि अगले दिन ऐसा मुहूर्त है और अगले दिन छुट्टी भी है, तो मैं बिल्कुल गई थी अपनी बेटी के साथ में, और बच्चों के लिए सब मैंने जो भी उनको चीज़ें पसंद आ सकती हैं वो सब चीज़ें मैं लेके आई थी, और उनको मैंने पहनाया सारी चीज़ें। लास्ट में मैंने उनका आशीर्वाद लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और स्पेशल थैंक्स तो मैं उनको ही बोलूँगी जो भाभी जी ने मुझे ये सब बच्चे इकट्ठे भेजे थे। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बच्चे ढूंढने के लिए, मेरे घर के सामने और आसपास के ही बच्चे थे, तो मज़ा आया काफ़ी। और यही एक होता है ना कि माहौल मिलता है तो दिन बड़ा अच्छा जाता है। यहाँ जैसे मैंने सबको सर्व किया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद मैं तुरंत 5 मिनट के अंदर हल्का फुल्का जो भी ज़्यादा ओवर रेडी में थी तो थोड़ा सा अनरेडी होके मैं फिर अपने ऑफिस गई, और एज़ यूजुअल मेरा रूटीन हो गया। तो ये जो 9 कन्याएं मैंने बिठाई थी उसमें एक मेरी बेटी भी थी, जैसे दिख रहा होगा। आपका क्या नाम है? पीहू। सिया। आपका क्या नाम है? अवनी। सौम्या। संस्कृति। पीहू दो हैं?
विधि, विधि, मेरा नाम निधि है। समृद्धि, हाँ, समृद्धि, स्नेहा, स्नेहा, श्रेयांश। श्रेयांश, लंगुरुआ। आज 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 के दिन में कहा सोना। तो इसीलिए अच्छा भर भर के खाओ, है ना। वही वाला डायलॉग मारना स्नेहा, अभी जो मारी थी, क्या बोली थी? पहला घर है तो भर भर के खाओ। हाँ। लग रहा है कि एक कम है, हाँ। क्या है अपने अपने चिट्ठी में छोड़ा देना। हाँ, कौन से कलर का पहना वाला? पिंक का। अभी तुम लोग का फैशन थोड़ा सा खराब करूंगी, बाद में अच्छा कर देना उसको, ठीक है? हम लोग के पास भी है। ये ठीक है ना? ठीक है। तेल के आप लोग ये तेल खाओ। अपने थैंक यू। आपको भी चाहिए? घर वाला है। कौन सा कलर? लाल कलर। लाल लगा दे। हाँ हाँ, देख रहे। ऐसे और ये लग गया, ठीक है? ओके। तुम्हारा जय नहीं बोलेगा? लाओ। जय माता। और चूड़ी भी तुमने बता दी, ये इसके हाथ क्या हुआ? ये तो इसके में जाएगा, तेरा हाथ में ये जाएगा क्या? देख तो, छोटा है। छोटा है, तेरे में जाएगा। ठीक है। किसी को तो लास्ट में अगड़म बगड़म होगा, आपस में एक्सचेंज कर लेना। जैसे लीजिए माता। नेल पॉलिश मेरे को नहीं दिया, एक एक गिन के रखी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्यों बोल रही है? वो अपन अपने मन से लगाती दादा नेपाली इसका हाथ बड़ा क्या है। भूल जाती है कमरे में और खुद के बराबर और हाथ में नहीं लगाना। बड़ा लग रहा है भाई, कद का बड़ साइज रे तो है। मेरे जो करके बैठी है, चूड़ी गिर गया। कौन सी चूड़ी? इन लोग तो नहीं तेरे को पहनाऊंगी इसको, कैसे नहीं पहनूंगी? इसको जाएगा क्या? छोटा वाला बच्चा ब्लू कलर भी अच्छा दिखेगा। ये वाला ब्लू इसको चलता है। और कहाँ गए? नहीं, ये ब्लू इसको चलता है। देखो चेंज कर लेता है। चलो पीछे लगा लेते हैं, लोग का फैशन खराब हो जाएगा नहीं तो। है ना? लेकिन तेरा इसमें भी नहीं आएगा लग रहा है। नहीं आएगा क्या? पहन के देख। आएगा? घुस जाएगा घुस जाएगा पता नहीं घुस रहा है। नहीं घुस रहा है? घुस जाएगा घुस जाएगा। नहीं घुस रहा है रे। तुम दिखा, साथ दिखा, में दिखा। खा में आ जाएगा। टाइट जाएगा, इसमें तो इससे छोटा वाला आएगा। तेरा जाए क्यों ना?
तो है दी हो झूठा नहीं।